हेलो एवरीवन। और अभी ना सुबह का टाइम है, बच्चे चले गए हैं स्कूल में और हस्बैंड भी चले गए हैं। उसके बाद मैं लग गई हूँ एक टाइम वेस्ट काम में, जो कि मैंने आधे घंटे तक किया और उसके बाद फिर मैंने ये छोड़ दिया और फिर किसी और ही काम में मैं लग गई। और आज मेरे पास इतने सारे काम थे, फिर भी मैं ये काम लेके बैठ गई थी। तो बस मैंने ना ये ब्लैक कलर का सूट डाला है, तो इसके ऊपर ना मुझे ये वाली ही स्वेटर ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इसके ऊपर बूर आया हुआ है ज़्यादा, तो फिर मैंने कहा चलो इसको साफ़ कर लेती हूँ, फिर जो अपने काम में लगूँगी। मैं इसको साफ़ भी करने लगी, एक साइड से मैंने बिल्कुल अच्छी तरह से साफ़ भी कर दिया था। उसके बाद फिर मैंने पहना ही नहीं है। फिर मेरा माइंड चेंज हो गया, फिर मैंने कुछ और ही पहन लिया और आधा घंटा कम से कम मैंने इसके ऊपर ख़राब किया है। सुबह-सुबह के टाइम है ना, मैं बहुत ज़्यादा मतलब देख के चलती हूँ कि ये वाला टाइम मेरा वेस्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्या ही दिमाग चला मेरा। मैं लग गई उल्टे-सीधे कामों में और ये काम ना बाद में भी कर सकती थी, लेकिन फिर मैं पता नहीं क्यों लग गई, मुझे नहीं पता। बस अभी मैंने ये किया और उसके बाद मैंने इसको रख दिया उठा के और फिर मैं ये वाली स्वेटर पहन के अपने लगी काम में, क्योंकि बहुत सारे काम करने थे मुझे और अभी तक मेरा एडिटिंग के काम भी नहीं हुए थे। मेरे को चद्दर भी चेंज करनी है। तो सबसे पहले अपनी रजाई फ़ोल्ड करके रखते हैं, क्योंकि बच्चे चले गए थे ना और हस्बैंड चले गए थे। उसके बाद सीधा मैं नहाने चली गई थी, क्योंकि ना सुबह-सुबह टाइम नहीं मिलता है। कई बार तो रहता है कि मैं सुबह-सुबह नहा लेती हूँ, लेकिन 99% अब ऐसा होने लगा है कि मैं इनके जाने के बाद ही आराम से अपना नहा के आती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली व्लॉग। और ये व्लॉग है मंडे का और बिंदी लगाने का मन है आज मेरा, तो बिंदी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली व्लॉग और ये व्लॉग है मंडे का। तो बच्चे चले गए हैं स्कूल में और अभी बजे हैं 10 और मेरा काम देखिए अभी पड़ा है। बेड शीट मुझे चेंज करनी है और अभी किचन का करके आऊँगी, उसके बाद फिर बेड शीट करेंगे चेंज। आज मेरा मुँह पतला क्यों लग रहा है वही, मैंने ना चाय रखी हुई है बनने के लिए, तो पहले मैं चाय देख लेती हूँ जाके, क्योंकि मैं नहाने चली गई थी उसके बाद। और देखते हैं क्या प्रोसेस है उसका। तो चाय देखिए, बस अभी चाय मैंने रख ली है बना के। तो अब मुझे ना सर्दी लगने लगी थी, क्योंकि अंदर रूम में ना इतनी ज़्यादा ठंडी नहीं आती है, क्योंकि दरवाज़ा हमेशा बंद रखती हूँ मैं। और यहाँ पे ना एकदम से बाहर से हवा आती है, पर्दे लगे रहते हैं फिर भी हवा बहुत ज़्यादा आती है। तो मैंने ये पहन लिया था और काम करने में लगी ना, फिर मुझे दोबारा से ऐसा ही हो गया। और अब मौसम चेंज हो गया ना, तो कभी सर्दी कभी गर्मी ऐसा ही लगता रहता है, रात को भी ऐसा ही लगता है और दिन के टाइम भी ऐसा ही रहता है। ये मंगवाया मैंने इसके नीचे रखने के लिए, टोकरे के लिए, तो देखते हैं कैसा है ये। इतनी जरूरत पड़ रही थी ना मुझे इसकी, तो ये कल आया था, तो अभी देखते हैं इसको कैसा रहेगा ये। साइज देखना पड़ेगा इसका पूरा है या कम, हो ज़्यादा कम ना रहे बस। ये मैंने ना लगा के देखा था, तो इस पे जो पानी रहता है ना वो ऊपर ऊपर रहता है, जैसे पत्ते के ऊपर रहता है ना पानी, वैसे ही रहता है। तो ये मैंने बिछा दिया है टोकरे के नीचे, तो देखती हूँ कैसा रहेगा, क्योंकि पानी तो खैर ज़्यादा ही निकलता है, हम कितना भी झाड़ के बर्तनों को रख दें लेकिन पानी जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है यहाँ पे। तो कपड़ा मैंने हटा दिया है, अब इसको धो के और बाहर सूखने के लिए रख दूँगी। तो बस ये आज मैं ट्राई करूँगी। मेरे को ना काफ़ी दिन से भी इसका वेट था कि इसके नीचे अगर ये सक्सेस हुआ ना तो बहुत ही अच्छा है।
क्योंकि ना फिर पानी-पानी नहीं होगा बार-बार, क्योंकि कपड़े ना बहुत जल्दी फुल हो जाते हैं ये, तो इस वजह से मैंने इसको मँगवाया था। और अभी जो है इसका साइज़ भी एकदम से ओके आया है। तो किचन की क्लीनिंग करने के बाद मैं आ गई हूँ रूम में, आराम से अपनी चद्दर चेंज करूँगी क्योंकि कल संडे था। पहले तो मेरा मन था कि कल ही चेंज कर देती मैं इसको, लेकिन फिर बच्चे हैं साथ में तो फिर और काम बढ़ता है, इस वजह से फिर मैंने कहा एक दिन और सही। तो फिर अभी मैं जो है बेडशीट चेंज करूँगी। तो अच्छे से मैंने दबा दिया है चद्दर को, और जब मैं घर से आई थी ना तब मेरे मन में था कि मैं कॉटन की चद्दर ही लगा दूं, लेकिन ना फिर ठंडी हो गई क्योंकि बारिश भी स्टार्ट हो गई थी, तो इस वजह से फिर मैंने ये अभी तक नहीं रखी है। और अब ये जाती जाती ठंड है ना, ये बहुत ज़्यादा मतलब बीमार करने वाली है, इसलिए और ज़्यादा जो है रात को भी ना बच्चे ओढ़ते नहीं हैं, चद्दर वगैरह फेंकते रहते हैं और इनका ध्यान रखना पड़ता है। फिर एकदम से इनकी नोज़ी बंद हो जाती है और बोलेंगे मम्मा नोज़ी बंद हो गई है, तो इनका ना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है छोटे बच्चों का। तो अभी तो मैं नहीं रखूँगी ये गर्म चद्दरें वगैरह हैं, और ना ही मैं रज़ाई रखूँगी, थोड़े दिन के बाद ही जो है सारी चीज़ें मैं रखूँगी धूप लगा लगा के। तो बेडशीट मैंने चेंज कर दी है और डस्टिंग भी मैंने कर दी है। लाइट चली गई थी, अब लाइट आई है, पता है टाइम भी ना 1:15 हो गया है, और अब धूप भी अभी आई है तो कपड़े भी सुखाऊंगी। पहले थोड़ा सा किचन का काम कर लो, लाइट की वजह से ना सारे काम अटक गए मेरे। तो सबसे पहले मक्खन निकाल लेते हैं। मैंने मलाई को ना सुबह ही निकाल के रख दिया था, तो बस अभी ना ग्राइंडर के साथ इसको थोड़ी देर चलाते हैं, 4 से 5 बार अच्छे से मैं इसको हिला के चलाऊंगी ना तो ये मक्खन निकल आएगा। और जब झाग झाग आ जाता है ना ऊपर तो थोड़ा सा पानी डाल दो ना तो जल्दी से मक्खन जो है निकल आता है। साथ के साथ मैं ये जो चिकने बर्तन हैं इनको भी धो के रख दूंगी। जब थोड़े से ही बर्तन होते हैं ना किचन में, मैं साथ के साथ ही धो के रख देती हूँ, इससे ना काम बढ़ता नहीं है, क्योंकि फिर खाना बनाते हैं ना तो खाने जो बनाने के बर्तन रहते हैं ना बस वही होते हैं और फटाफट से मेरे किचन के काम हो जाते हैं। नहीं तो फिर बर्तन धो उसमें अलग से टाइम लगता है, तो साथ के साथ कर रहे हो ना तो पता भी नहीं चलता है काम का। तो बस अभी बर्तन होने के बाद है ना मैं बनाऊंगी पनीर, क्योंकि ना 2-4 दिन का ना दूध इकट्ठा हो गया था, और कल ना पालक लेके आए थे हस्बैंड, तो वो भी रखा हुआ था, तो रात को ना डिनर में पालक और पनीर की सब्जी बना लेंगे, तो थोड़ा बहुत ही निकलेगा क्योंकि इतना ज़्यादा दूध नहीं था। और बस अभी मैंने ना नींबू डाल के इसको दूध को फाड़ लिया था और इसको छान के अच्छे से धो लिया है मैंने, और इसको ना कुंडी के नीचे दबा के रखूँगी। 2 घंटे भी हम इसके नीचे दबा के रख देते हैं ना तो अच्छे से पनीर जो है निकल आता है, और ना इसका सारा पानी निचड़ जाता है, तो इसके पीसेस कट जाते हैं। अगर इसको अच्छे से नहीं दबाते ना तो इसके पीस नहीं कटते हैं, फिर भुजी बनानी पड़ती है। तो इससे ज़्यादा भारी तो कुछ होता नहीं है किचन में, इसलिए फिर मैं कुंडी ही रख देती हूँ। अभी जो मक्खन बनाया था ना उसको भी अलग से निकाल के और मेल्ट होने के लिए रख दूँगी। रात को ही इसका घी जो है मैं बनाऊँगी और सिर्फ मेल्ट ही करूँगी अभी तो। और बस उसके बाद जो है ये काम मुझे करने थे और लाइट चली गई थी, नहीं तो ये काम ना मेरे पहले ही हो जाते। और देखिए पानी कैसे जमा हो गया इसके ऊपर। ये पानी ना जाने का रास्ता नहीं है, मतलब इसके ऊपर ही पड़ा था, और फिर मैंने कहा चलो इसके नीचे ना कपड़ा ही बिछाना पड़ेगा मुझे, नहीं तो फिर ये पानी है ना इसी के ऊपर इकट्ठा होकर नीचे ही आएगा। इस वजह से फिर मैंने कपड़ा ही लगाया और इसके ऊपर फिर मैंने ये रखा है। थोड़ी सी तो सेफ्टी रहेगी, नहीं तो फिर पूरा भर जाता है जल्दी से। अभी थोड़ा बहुत तो इसके ऊपर ना रुकावट रहेगी इसकी, इसलिए फिर मैंने ये कपड़ा लगा दिया है और ये मेल्ट कर दिया है। तो मेल्ट करने के बाद इसको मैं रात को ही पूरा बनाऊंगी। अभी तो बस मैंने दूध भी गर्म कर लिया है और इधर से मैंने जो है रख दिया है मक्खन मेल्ट करके। और अब आ गई हूँ मैं कपड़े सुखाने के लिए, क्योंकि मैंने ना मशीन लगा रखी, जितने मेरे काम हो रहे थे ना तो साथ के साथ कपड़े भी धुल रहे थे, लेकिन लाइट चली गई थी। इस वजह से ना अभी 1 घंटे बाद ही जो है लाइट आई थी, सारे काम मेरे रुक गए थे इसकी वजह से। अभी मैं फटाफट से कपड़े डालूंगी, और भी मशीन मुझे एक बार का बैच लगाना है, क्योंकि सर्दियों में कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बच्चों के तो खासकर 3-3 4-4 तो एक साथ ही निकल जाते हैं। और अब तो धूप अच्छी आ जाती है इसलिए सूख जाते हैं, नहीं तो बीच में ना कपड़े सूखने इतने मुश्किल हो गए थे। तो मतलब अब का तो ये सूख जाएगा, लेकिन मैं दोबारा मशीन लगाऊंगी ना उसको सूखने में जो है टाइम लगता है, वो अगले दिन तक ही सूखते हैं। अरे अपने हाथों से बांध दिया है बलून, देखो। अरे फूट भी नहीं रहा है, कहीं पे जा भी नहीं रहा है, उड़ा रहा हूँ बस, इसकी हवा भी नहीं निकल रही। चीकू को सिखा दूं? चीकू नहीं सीख सकता बेटा भी। चीकू क्या कर रहा है बेटा? चीकू चीकी क्या कर रहा है तू, छोटा सा बाबू?
मम्मा मैं सबको बता दूंगा, मामू को भी बता दूंगा, सबको बता दूंगा मैंने बलून बांधना सीख लिया। नींद आ रही थी इतनी तेज। से आते हैं हमें डर पाते हैं, चिट्ठी आती है पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे। इधर तक ही आता है मुझे। और मम्मा छिपकली ले जाओ। छिपकली गंदा बच्चा है तो। मम्मा इसको ऐसे चिपका दो ना। बेटा मेरे को थोड़ी देर सोने दो। लड्डू लाइट ऑन करिए बेटा, बड़ी हाँ। बड़ी लाइट ऑन करिए बाबू। मम्मा इसको चिपका दो ना। मैं कौन सा गम लेके बैठी हूँ? आप खाना देना, प्यार बोल लो ना। पहले इसको बोल ले। मैं प्यार से बोल लो। हाँ मिलो बेटा। मम्मा इसको प्यार। माँ तो चिट्ठी आती है पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे। बस और नहीं आता आपको? क्या जी दोस्तों, अरे दोस्तों माँ मम्मा। हाँ बेटा। अभी ना 4:30 हुए हैं और मैं अपना बिस्तर लगा के आराम से इसमें लेट रही थी और इन्होंने ना ऐसा मेरे को मतलब लेटना ही वो कर दिया मेरा, कभी ये कभी वो। अब उठना पड़ेगा क्योंकि मुझे जाना है किचन में और आज ना मुझे पालक की सब्जी बनानी है तो वो भी साफ करना है क्योंकि टाइम हो जाएगा फिर ज्यादा। और जिस दिन ऐसे ऐसे काम करने रहे ना उस दिन मैं थोड़ा जल्दी डिनर की तैयारी में। मुझे भूख लग रही है। अच्छा इसको भूख लग रही है, देखो मम्मा को भगाना चाह रहे हैं पता है यही रूम से। चाची फोन मिल जाए थोड़ी देर के लिए। अच्छा। फोन मिल जाए। सो रही थी मैं पता है, उठा के मम्मा मेरी पिंक वाली डॉल दे दो। बताओ इनके ये काम है। कोई जरूरी थी वो, कोई अर्जेंट काम था, मेरे को ऐसी इतनी झपकी लगी थी उसी में इसने उठा दिया मेरे को। उठाया ना आपने मेरे को, क्या करा फिर आपने पिंक वाली डॉल का? ये टीथ टूट जाएंगे सारे के सारे, निकल जाएंगे ये टीथ, फिर कैसे खाना खाएगा बता। मम्मा मैं बीमार हूँ। अच्छा फिर मेरे गालियाँ देख लो फिर कितना है फीवर। मम्मा मेरे साथ थोड़ी देर खेल लोगे? नहीं भाई मैं तो काम करने जाऊंगी, मेरा लेट हो जाऊंगी बेटा। 110 1010 बस हो गया। चमके जैसे दूध मलाई। दांतों दांतों की तुम ना मेरे ना लगा बेटा। गाने दो ना। क्या कर दिया बेटा? दे दे इसका, दे दियो बाबू। दे रहे रोना नहीं है, दियो तो बेटा एक बार दियो। लड्डू मेरे को उठना पड़ेगा एकदम। दे रहा है बेटा, दे रहा है, दियो जल्दी दे दे दियो। थैंक यू बेटा। इसमें रोने की क्या बात है, दे तो रहे हैं। इतना भी ना तो इसके सब्र है और ना इसके सब्र है, बताओ। हाँ और क्या, बैठ के देखो। अरे बेटा बैठ के काटे वाला ओ कर दिया ना काम, रखो इसको। इसके ऊपर ही रख दो ना। लड्डू एक बार बैठ जा बेटा। की कौन सी मतलब ज्यादा टाइम तक रुकेगी? हाँ नमन लगा रखी है बेटा। दिख रही नहीं है। दिख रही है मेरी, दिख रही है ना मेरी लिपस्टिक? दिख तो रही है मेरी। पीच कलर है इसका। वो पीच कलर है। हाँ कैसे तोड़ने वाला? हाँ पुट्ठे से तोड़ते बेटा। देख लो इससे, इसके पेट में ना ये बैलून भी नहीं फूट रहा है। लग गया।
बच। बड़ा होना तो अभी नहीं फुटता है। अच्छा तो खड़ा हो जा इसके ऊपर, खड़ा हो जाओ, एक पैर लग के। हाँ वही दोनों बार रख के फुट जाएगा। हाँ। आज मम्मा मुझे हो जाएगा। अरे वो बेड से फुटेगी नहीं। दोनों पैर लग के बलून कितना मोटा है। ठंड लग रही है इतनी तेज, पता है मैं इतनी कम से कम 15 मिनट हो गए मेरे को इसके अंदर जाए के अंदर, और ना मेरे पैर ऐसे बर्फ जैसे। हाँ इसको फोड़ दो। ना इसको नहीं फोड़ना बेटा, इससे खेल लो थोड़ी देर। इस पे बैठ के दिखा रहे, इस पे खड़ा होकर देगा, 1 मिनट में फूट जाएगा ये तो। तो बस आ गई थी किचन में, और आने के बाद मैंने पालक बॉईल किया अच्छे से धो के, और उसके बाद मैंने इसको ग्राइंड किया। सारे मसाले मैंने ग्राइंड किया। अब की बार है ना मैंने जो है फ्राई करके बनाते हैं ना सारे चीज़ें, जो प्याज टमाटर वगैरह, मैंने वैसे ही बना लिया है। बहुत ही टेस्टी बना था और अलग टेस्ट भी आया था इसका। और देखिए अभी तक पनीर जो है मैंने नहीं निकाला था, तो अब इसको भी निकालूंगी। और एक साइड से मैंने जो है घी भी बना लिया है, मतलब थोड़ा सा और चलाना है, लेकिन इतना बन गया है कि बस तो 5 मिनट और लगाऊंगी मैं तो ये निकल आएगा। तो बस अभी ना ये पनीर मैं निकाल के लेके आई हूँ। देखिए इतना बना है और अच्छे से ये जम भी गया है। तो इसके पीसेस काटते हैं, थोड़ा सा बच्चों को दे के आएंगे, क्योंकि थोड़ा सा ना चाट मसाला डाल के मैं बच्चों को दे के आती हूँ ना, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और बस ये पीसेस काट लिए हैं। तो ये भी बॉईल हो गया था, 1 बार 2 बार का बॉईल होने के बाद मैंने इसमें डाल दी है पनीर। कच्चा ही डालती हूँ मैं इसके अंदर, क्योंकि मुझे तो फ्राई करके अच्छा लगता है, लेकिन हस्बैंड है ना उनको जो है बिना फ्राई के ही अच्छा लगता है। तो मैं इन्हीं की पसंद का बनाती हूँ। और अभी स्लेब भी मैं साफ़ कर दूँगी। एक साइड से सब्ज़ी बन रही है, लेकिन थोड़ा बहुत जो भी है साफ़ कर देते हैं स्लेब को। उसके बाद ही जो है मैं बच्चों को जूस बना के दूँगी। इतने चक्कर लग गए हैं ना इनके कि मम्मा जूस बना के दे दो। ये ना ऑरेंज मांग रहे थे कि मम्मा ऑरेंज छील के दे दो। तो कभी चीकू आ रहा है, कभी लड्डू आ रहा है बार बार, तो फिर मैं जो वैसे ऑरेंज तो नहीं देती हूँ, तो इसका जूस ही निकाल के मैं दे दूँगी। 3-4 ऑरेंज रखे हुए थे मेरे, तो पूरा दिन है ना ऐसे ही मेरा निकल जाता है। और छोटे बच्चों के साथ आपको पता ही है कि काम नहीं ख़त्म होते हैं। कभी ये चाहिए, कभी वो करना है, कभी वो करना है। खुद से ही काम जो है आगे से आगे दिखते रहते हैं, और छोटे-छोटे काम है ना गिनती में भी नहीं आते हैं। बड़े तो काम करके हम एक साइड हो जाते हैं, लेकिन छोटे-छोटे काम लगे ही रहते हैं। अभी देखिए चीकू, मतलब मैं बोल रही हूँ बार-बार कि बेटा अंदर चले जाओ, मैं खुद से ले आऊँगी, लेकिन नहीं जाना है कि मम्मा कितना देर लगेगी, 1-1 मिनट के अंदर आ रहे हैं, कभी चीकू कभी लड्डू। तो मैं बोल रही थी कि 2 मिनट लगेगी ऐसे-ऐसे करके, और इनके चक्कर लग रहे हैं। जब इनका फ़ेवरेट कोई चीज़ बनती है ना, तो ऐसे ही जो है चक्कर लगाते रहते हैं। और बच्चों के साथ है ना टाइम का पता ही नहीं चलता है। तो डेली का ही रहता है, जब से मैं उठती हूँ ना तो रात को ही लेटने को मिलता है। लेट भी जाऊँ ना तो बस इनके ऊपर ही नज़र रहती है कि कहीं झगड़ा ना कर रहे हो, क्योंकि इनका झगड़ा नहीं होता है, वो इनकी मतलब खेल होता है। खेल-खेल में ही झगड़ते हैं, इनको पता ही नहीं चलता कि हम लड़ रहे हैं या खेल रहे हैं। तो बस जूस भी बन गया है, मैंने इसमें थोड़ा-सा काला नमक डाला है। बच्चों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। खाना तो भी 8 साढ़े 8 बजे तक ही हम खाएँगे, तो इतने ही जूस ले लेंगे। वैसे ना बच्चों को जूस से ज़्यादा ऑरेंज पसंद है, क्योंकि ये ना खेल-खेल करके ही खाते हैं। खेलते ज़्यादा हैं और खाने में ध्यान इनका कम रहता है, इसी वजह से मैंने इनको जूस बना के दिया है। तो बस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। व्लॉग अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।